हेलो ऑल, दिस इज डॉक्टर गुंजन विश्वकर्मा। वेलकम टू माय चैनल। रीडिंग से पहले कुछ अनाउंसमेंट्स। मेरे टैरो रीडिंग से संबंधित 3 यूट्यूब चैनल्स हैं। माइंडफुल जर्नी, जिस पर मैं आपको देती हूँ राशियों के हिसाब से आपकी टैरो रीडिंग्स। माइंडफुल लाइफ, जिस पर मैं आपको देती हूँ ट्विन फ्लेम एनर्जी चेक-इन्स और ट्विन फ्लेम से संबंधित जानकारियां, साथ ही एक माइंडफुल लाइफ जीने के तरीके भी। और मेरा तीसरा चैनल है माइंडफुल चॉइसेस, जिस पर मैं आपको देती हूँ डिफरेंट टॉपिक्स पर पिक अ कार्ड रीडिंग्स। और सभी चैनल्स के लिंक दिए हुए हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो आप क्लिक करके उन चैनल्स पर पहुंच सकते हैं। सब्सक्राइब कीजिए मेरे सभी चैनल्स को और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिए, ताकि आपको मिल सके मेरे हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन बिना चूके। और हर वीडियो को मैं अपलोड करती हूँ मेरी कम्युनिटी पोस्ट पर, उसके नोटिफिकेशन को आप देख सकते हैं। वीडियो की इमेज को क्लिक करके आप उस पर्टिकुलर वीडियो पर पहुंच सकते हैं। अगर आप अपने लिए लेना चाहते हैं एक पर्सनल टैरो गाइडेंस, तो मुझे व्हाट्सएप कीजिए पर्सनल टैरो रीडिंग के लिए 7424830300 पर। मेरे पास मेरा अपना बनाया हुआ एक स्पिरिचुअल हीलिंग कोर्स भी है। तो अगर आपको कोई आपके आकाशिक रिकॉर्ड्स में कोई ब्लॉकेजेस निकल कर आते हैं, या आपकी जिंदगी में आपको कोई परेशानी है, आपको कोई ब्लॉकेजेस हैं, तो उनको रिमूव करने के लिए आप मेरे हीलिंग कोर्स की सहायता भी ले सकते हैं। इसके अलावा माइंडफुल जर्नी पर ज्वाइन बटन है मेरे वीडियोस के पास में, उसे प्रेस करके आप बन सकते हैं माइंडफुल जर्नी के मेंबर। ओनली 199 रुपीज पर मंथ के पेमेंट पर। मेंबर बनने पर आप हर महीने एक क्वेश्चन पूछ सकते हैं लाइव क्वेश्चन आंसर सेशन में, और टैरो के माध्यम से मैं आपको उसका जवाब दे सकती हूँ। इसके अलावा मेंबर्स को मिलते हैं लाइव मेडिटेशन सेशंस और लाइव हीलिंग सेशंस भी। इन सभी चीजों का फायदा उठाने के लिए बने रहिए मेरे सभी चैनल्स पर मेरे साथ। और चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। तो एक्वेरियस यानी कुंभ राशि वाले लोगों के लिए करंट एनर्जीज क्या है आपके लिए? एक्वेरियस पीपल, कुंभ राशि के लोगों के अराउंड करंट एनर्जीज क्या है? 1 कार्ड प्लीज। ओह वाओ, दिस इज 10 ऑफ रफाइल कार्ड, वेरी नाइस। रिवर्सल्स नहीं पढ़ूंगी मैं आज की रीडिंग में, रिवर्स एनर्जीज को नहीं पढ़ूंगी, इसलिए जो भी कार्ड्स आएंगे हम उसको अपराइट ही पढ़ेंगे। तो आपका रेस्पॉन्स क्या है इस 10 ऑफ रफाइल एनर्जी के आसपास? आपका रेस्पॉन्स एक्वेरियस पीपल, आपका रेस्पॉन्स इस एनर्जी के आसपास। हाउ आर यू रिएक्टिंग, हाउ आर यू रिस्पॉन्डिंग? इमेजिन, वाओ, ओके। और तीसरा मेरा क्वेश्चन है कि व्हाट बिग चेंज, व्हाट नेक्स्ट बिग चेंज, व्हाट बिग मूव इज पॉसिबल आपके लिए? कौन सा बड़ा परिवर्तन तैयार खड़ा है आपकी जिंदगी में? क्या बड़ा परिवर्तन, क्या नया मोड, क्या बिग चेंज? व्हाट बिग चेंज फॉर एक्वेरियस, कुंभ राशि वाले लोगों के लिए एक बड़ा परिवर्तन जो उनकी जिंदगी में आने वाला है। 1 कार्ड प्लीज। ओह, दिस इज डेथ कार्ड, and then we have 1 more card please. Do not scare, इस डेथ कार्ड से आपको डरने की जरूरत नहीं है। डेथ का मतलब होता है ट्रांसफॉर्मेशन, चेंजेस। और उसके बाद में हमारे पास में आपके लिए गाइडेंस, आपके लिए गाइडेंस फॉर एक्सपीरियंस पीपल ऑन दिस सिचुएशन एंड ऑन दिस चेंज। गाइडेंस फॉर एक्सपीरियंस पीपल। ओके, रेस्ट एंड रिलैक्सेशन इज एसेंशियल। ओके, तो चलिए देखते हैं एक्वेरियस पीपल क्या कहती हैं ये एनर्जीज आपके आने वाले समय के बारे में। तो एक्वेरियस यानी कुंभ राशि वाले लोगों के लिए कार्ड्स हमारे सामने हैं। आपकी करंट एनर्जीज, आपके आसपास करंट एनर्जीज, 10 ऑफ रफाइल, आपका रेस्पॉन्स करने का तरीका, इमेजिन, बिग चेंज आपकी जिंदगी में जो आने वाला है, डेथ, और आपके लिए गाइडेंस है रेस्ट एंड रिजुविनेशन, रिलैक्सेशन इज एसेंशियल। बहुत ही खूबसूरत मैसेज निकल कर आए हैं। और मुझे यहाँ पर 2-3 तरह के सिनेरियोज नजर आ रहे हैं, मतलब 2-3 तरह की स्टोरी लाइन्स मुझे नजर आ रही हैं। तो और ये सबके साथ भी मैं रेजोनेट होने वाला नहीं है, क्योंकि कुछ स्पेसिफिक स्टोरी लाइन है जो मुझे यहाँ पर
नजर आ रही है। तो अगर ये रीडिंग आपको रेजोनेट करती है तो वेल एंड गुड, नहीं करती है तो आप कोई और रीडिंग पर जा सकते हो। तो व्हाट आर द एनर्जीज अराउंड यू, बहुत ही खूबसूरत कार्ड है। जनरल प्रोफाइल इज द कार्ड ऑफ फुलफिलमेंट, दिस इज द कार्ड ऑफ विश फुलफिलमेंट, दिस इज कार्ड ऑफ गुड पार्टनरशिप, दिस इज कार्ड ऑफ गुड फैमिली, हैप्पी होम, हैप्पी फैमिली लाइफ, फुलफिलमेंट, सेटिस्फैक्शन। ओके, तो आई डू थिंक कि इस प्रेजेंट समय में आपके लाइफ में काफ़ी शांति है, काफ़ी सुकून है, आप एक अच्छी फैमिली लाइफ जी रहे हो, आपके पास एक अच्छा पार्टनर है जिसके साथ आप अपनी ज़िंदगी को शेयर कर सकते हो, आप उनको अपनी बात, दिल की बात शेयर कर सकते हो। और हो सकता है उनके साथ आपको किड्स हैं और आप एक बहुत ही खूबसूरत ज़िंदगी में जी रहे हो। आप काफ़ी कुछ, मुझे ऐसा लगता है रिलैक्सिंग टाइम उनके साथ बिता रहे हो, क्वालिटी टाइम अपने, हो सकता है क्वारंटीन का समय चल रहा था तो अभी अभी रिसेंटली आपने अपने स्पाउस के साथ, अपने पार्टनर के साथ आपने खूब अच्छा समय बिताया हो, एक लंबी वेकेशन जो जिसके लिए मच नीडेड वेकेशन जिसको हम बोलते हैं, बहुत लंबे समय से आप अपने पार्टनर के साथ में एक क्वालिटी टाइम या एक अच्छा लंबा समय नहीं बिता पाए थे क्योंकि लाइफ की स्ट्रेस की वजह से या लाइफ की सिचुएशंस की वजह से। लेकिन इट इज़ लाइक क्योंकि एनर्जी आपके अराउंड, तो रिलैक्स रिलैक्स अपनी फैमिली के साथ और अपने हस्बैंड के साथ, वाइफ के साथ आपने समय बिताया हो, इसकी काफ़ी संभावनाएं हैं। इस पर लिखा है लव एंड ब्लेसिंग्स फिल योर लाइफ, आपकी ज़िंदगी इस समय में लव से, ब्लेसिंग से भरी हुई है। हारमोनियस रिलेशनशिप, आपके रिलेशनशिप अच्छे हैं फैमिली मेम्बर्स के साथ और आपको ऐसा लगता है कि आप एक हैप्पीली एवर आफ्टर एक अच्छी ज़िंदगी आप बिता रहे हो और आप एक अच्छी ज़िंदगी बिताओगे। इस तरह की हैप्पी एनर्जीज आपके अराउंड है। ठीक है, इस कार्ड के 2-3 और भी मतलब है। ये भी पॉसिबल है कि इस तरह की लाइफ आप हमेशा से अपने लिए चाहते थे, आप अपने लिए एक हैप्पी फैमिली लाइफ क्रिएट करना चाहते थे क्योंकि इमेजिन कार्ड भी है हमारे पास में। तो इसका ये मतलब भी है कि आप अपने लिए एक हैप्पी फैमिली लाइफ हमेशा से क्रिएट करना चाहते थे, आप अपने स्पाउस के साथ ब्यूटीफुल मोमेंट्स क्रिएट करना चाहते थे और आपने शायद, मुझे ऐसा लगता है कि आपने इस हैप्पी फैमिली को क्रिएट करने के लिए बहुत हार्ड वर्क किया पास्ट समय में, रिसेंट पास्ट में। आपने ऐसी घर में ऐसी सुख शांति हो सके या हस्बैंड या वाइफ के साथ आपके रिलेशन अच्छे हो सके, इसके लिए आपने काफ़ी वक्त बिताया है, मतलब इस पर आपने हार्ड वर्क किया है। ओके, और अगर नहीं है ऐसा एक्वेरियस पीपल तो फिर आप समझिए कि अगर आप एक हैप्पी फैमिली लाइफ चाहते हैं तो आपको उस रिलेशनशिप पर आपको वर्क करना होगा। आपके केवल और इमेजिन कार्ड के ज़रिए मैं बता सकती हूँ कि किसी भी अच्छी लाइफ को, जो आपको लाइफ चाहिए उस लाइफ को सिर्फ सोचते रहने से या चाहते रहने से वो क्रिएट नहीं हो जाता, बल्कि उस पर आपको हार्ड वर्क करना पड़ता है। ऐसी एनर्जीज में आने के लिए आपको उसके लिए प्रयास करना पड़ता है, प्रयत्न करना पड़ता है। कुछ लोगों ने ये प्रयत्न करके इसे पा लिया है, कुछ लोगों के लिए गाइडेंस है कि उनको इस लाइफ को पाने के लिए प्रयत्न करने की ज़रूरत है और कुछ लोगों के लिए ऐसा है कि वो अपने प्रयासों में सफल हो चुके हैं और अब अपनी फैमिली लाइफ में काफ़ी सेटिस्फाई हैं, घर पर, परिवार पर, अपने परिवार के साथ जब बैठते हैं तो काफ़ी शांति महसूस करते हैं। बच्चे हैं उनके साथ में, दूसरे फैमिली मेंबर्स हैं और सबके साथ में एक हार्मोनियस रिलेशनशिप में आप इस समय में हैं। और इसको पाने के लिए आपने खूब काम किया है, इसको पाने का आपका हमेशा से सपना था और ये सपना अब जाके आपका पूरा हुआ है, इसकी काफ़ी संभावना है। हालाँकि और ये बात अब आपको समझ में आ चुकी है कि शादी को खुशहाल बनाए रखना किसी एक व्यक्ति की ज़िम्मेदारी नहीं है। शादी को अच्छा बनाए रखना दोनों पर्सन्स की, दोनों व्यक्तियों की ज़िम्मेदारी होती है और रिलेशनशिप जो होते हैं वो ऑटोमैटिक नहीं हो जाते। रिलेशनशिप पर काम करना पड़ता है, करते रहना पड़ता है। रिलेशनशिप में लगातार एफर्ट डालते रहना पड़ता है, तभी आप किसी व्यक्ति के साथ में स्मूथ अपनी ज़िंदगी को गुज़ार सकते हो। ऐसा आपने या तो लेसन सीख लिया है और इसको आप अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट कर रहे हो। और यदि अभी भी एक्वेरियस अगर आपकी फैमिली लाइफ में प्रॉब्लम्स है तो ये चीज़ आपको समझने की ज़रूरत है कि रिलेशनशिप कोई ऑटोमेटिक ठीक नहीं होते। रिलेशनशिप को ठीक करने के लिए वर्क डालना पड़ता है, एफर्ट डालना पड़ता है और रिलेशनशिप्स इंपॉर्टेंट होते हैं, रिलेशनशिप अनमोल होते हैं। यदि किसी व्यक्ति के साथ आपने कमिटमेंट किया है, यदि कोई व्यक्ति आपकी ज़िंदगी में है जिसके साथ में आपने पूरी ज़िंदगी बिताने का वादा किया है या जिसके साथ आपको चिल्ड्रन है, आपको बच्चे हैं, तो फिर उस रिलेशनशिप में अगर कुछ प्रॉब्लम है भी, उस रिलेशनशिप में अगर कुछ गड़बड़ पास्ट में कुछ हो भी गई, अगर आप दोनों के बीच में कोई डिस्टेंस मेंटेन भी हो गया,
तो ऐसे रिलेशनशिप को वर्क करके इसको ठीक कर लेना चाहिए, क्योंकि सही निर्णय यही है, सही डिसीजन यही होना चाहिए कि आप अपने ऐसे कमिटेड रिलेशनशिप को आप ना बिगड़ने दें, इस पर वर्क करके इसको ठीक करें, क्योंकि इसको ठीक कर लेना ही आपके लिए ठीक रहेगा। और कुछ लोगों के लिए ऐसा है कि वो इस रिलेशनशिप की इम्पोर्टेंस को भले पहले नहीं समझे थे, लेकिन अब वो इस रिलेशनशिप की इम्पोर्टेंस को अब समझ रहे हैं, तो उनको इसकी कीमत, इसकी वैल्यू अब समझ में आ गई है, और अब वो इस पर प्रयास करने की कोशिश कर रहे हैं, इसको आप बनाने की कोशिश कर रहे हैं। और अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो आप राइट बात करें। अगर आप हैप्पी फैमिली, हैप्पी होम क्रिएट करने के इमेजिनेशन कर रहे हैं या आप उस पर काम कर रहे हैं, तो डेफिनेटली आप सही पाथ पर चल रहे हैं। अगर आप अपने लव रिलेशन में या फिर अपने फैमिली रिलेशन में ट्रस्ट लाने की, विश्वास कायम रखने की कोशिश कर रहे हैं, आप अपने परिवार, अपने फैमिली के बीच में से तनाव को खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं, तो आप सही पाथ पर हैं। एक तो मेरे पास में ये सिनेरियो मुझे नजर आता है। दूसरा सिनेरियो मुझे नजर आता है, इस खूबसूरत जिंदगी को बनाने का आप लगातार प्रयत्न कर रहे हैं, आप लगातार इमेजिनेशन कर रहे हैं, आप लगातार इमेजिनेशन कर रहे हैं, या फिर आप जिसको कहते हैं मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं, आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन का यूज कर रहे हैं किसी स्पेसिफिक पर्सन को अपनी जिंदगी में मैनिफेस्ट करने के लिए। हो सकता है ये आपका स्पाउस हो या फिर ये आपका लवर हो। तो किसी स्पेसिफिक पर्सन के साथ में एक हैप्पी फैमिली लाइफ को क्रिएट करना आप विजुलाइज कर रहे हैं, आप इमेजिन कर रहे हैं, आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन का यूज कर रहे हैं। ओके। और मुझे ऐसा लगता है कि काफी लंबे समय से आप इसको मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये चीज मैनिफेस्ट आपकी जिंदगी में हो नहीं पा रही है। ये चीज को आप कोशिश करके भी रिस्टोर नहीं कर पा रहे अपनी हैप्पी फैमिली लाइफ का, आप कोशिश करके या इमेजिन करके या प्रयास करके भी रिस्टोर नहीं कर पा रहे, और ये रिलेशनशिप लगातार और खराब हुए जा रहा है। तो ऐसे कंडीशन में ओवर अधिक प्रयास, जरूरत से अधिक प्रयास करने की बजाय थोड़ा सा स्टेप बैक कर लीजिए, रेस्ट कर लीजिए, रिलैक्स हो जाइए। ओवर प्रयास करने की जरूरत नहीं है। यदि आपने अपनी तरफ से प्रयास कर दिया है, ठीक है, तो आप सारी संभावना को साथ में लेकर चलिए। इमेजिन कार्ड का मतलब है कि आपने जो विजुलाइज करना था, जो बेस्ट विजुलाइज करना था, आपने कर दिया है, और इसके बावजूद भी अगर कोई चीज काम नहीं करी, उसके बावजूद भी अगर कोई रिलेशन काम नहीं कर रहा है, तो लेट इट बी। बहुत ज्यादा किसी चीज के पीछे पड़ने या किसी चीज को चेज करने से वो चीज नहीं मिल जाती। कई बार हमारे प्रयासों के द्वारा वो चीज नहीं मिलती जो कि हमारे रिलैक्स करके, रेस्ट करके, पीछे हटने से हमको मिल जाती है। ऐसी भी एनर्जी मुझे यहाँ पर नजर आ रही है। एक सिनेरियो मुझे ऐसा भी नजर आ रहा है कि आप इस व्यक्ति के साथ अपनी जिंदगी को बहुत खूबसूरत बनाने की कोशिश करते करते, प्रयास करते करते या मैनिफेस्टेशन करते करते थक चुके हो, फिर भी ये चीज नहीं मैनिफेस्ट हो पा रही, तो अब लाइक स्टेप बैक, पीछे हो जाइए, रिलैक्स कीजिए। अगर इस चीज को होना होगा तो समय आने पर डिवाइन टाइमिंग पर ये हो जाएगा। ये डेथ कार्ड है, डिवाइन टाइमिंग का भी कार्ड है। डिवाइन टाइमिंग आने पर और चीजें ऑटोमेटिकली ठीक हो जाएंगी, इसलिए आपको बहुत अधिक प्रयास करने की जरूरत नहीं। ऐसा भी सिनेरियो है। आपकी सिचुएशन पर डिपेंड करता है, आपकी क्या सिचुएशन चल रही है। और एक सिचुएशन मुझे इसमें और भी नजर आ रही है। आपके पास ऑलरेडी एक हैप्पी फैमिली लाइफ है, आपके पास बच्चे हैं, आपकी पत्नी है, आपके पति है, लेकिन फिर भी आप उससे अलग हटके किसी और रिलेशन को मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। आपका ध्यान अपने इस मतलब जिसे बोलते हैं कि घर की मुर्गी दाल बराबर। तो आपके घर में ऑलरेडी आपके पास में एक हैप्पी रोमांटिक रिलेशनशिप है, एक पार्टनर है जो आपको प्यार करता है, जो ट्रस्टवर्दी है, जिस पर आप विश्वास कर सकते हो, जिसके साथ आप एक हैप्पीली एवर आफ्टर लाइफ क्रिएट कर सकते हो। लेकिन इसके बावजूद आपका जो ध्यान है ना, आपका ध्यान उसके ऊपर नहीं है, उस पार्टनर के ऊपर आपका ध्यान नहीं है। आप या तो अपनी पास्ट रिलेशनशिप में अभी भी ड्वेल कर रहे हो, पास्ट रिलेशनशिप के बारे में ही सोचते रहते हो आप, और ये चीज आपको पेन दे रहा है, यानी आपके और आप कहीं ना कहीं जैसे अधर झूल में लटके हुए हो, दो पार्टों के बीच में पिस रहे हो आप। एक है आपकी फैमिली लाइफ जो कि अच्छी खासी है, और स्टिल आप कुछ ऐसे विचारों में, कुछ ऐसी एनर्जीज में उलझे हुए हो जो कि आपको बहुत स्ट्रेस दे रही, जो कोई आपको बहुत खुशी खुशी नहीं दे रही। दूसरी कोई सिचुएशन, दूसरा कोई व्यक्ति या दूसरा कोई रिलेशन जिसको आप मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहे हो, और वो चीज आपको कष्ट पहुंचा रही है, डेथ लाइक पेन से आप गुजर रहे हैं, क्योंकि आप दो पार्टों के बीच में अपने आप को पीस रहे हो, और इसलिए आप परेशानी में हो, इसलिए आप ट्रबल में हो। अगर ऐसी कंडीशन है तो देखिए, जो है जैसा है उसको वैल्यू करने की कोशिश कीजिए,
और जो पॉसिबल डेथ एंड इमेजिन, जो चीज पॉसिबल नहीं है, जो चीज का मैनिफेस्ट होना पॉसिबल नहीं है या नियर टू इम्पॉसिबल है, उसकी इमेजिनेशन कर करके अपने आप को और तकलीफ देना बंद कीजिए और थोड़ा सा इस ऐसी नेगेटिव इमेजिनेशन से अपने आप को दूर कीजिए, अपने आप को हटाइए और जो है आपकी लाइफ में उसको एंजॉय करने की आप कोशिश कीजिए। ऐसी भी एक सिचुएशन बनती है। तो आप देख सकते हैं 2-3 सिचुएशंस, मुझे 3 सिचुएशन तो एटलीस्ट इसमें मुझे नजर आ रही है। आप देख लीजिए कि आप इसमें से कौन सी एनर्जीज में हैं और आप अपनी जिंदगी में एक्चुअल में क्या क्रिएट करना चाहते हैं, आप अपनी जिंदगी को एक्चुअली क्या बनाना चाहते हैं। एक्चुअली तो सभी लोग 10 ऑफ फेराफाइल चाहते हैं, सब अपनी जिंदगी में ऐसी ही खुशहाल जिंदगी चाहते हैं। अब इसमें सिनेरियो 2-3 हो सकते हैं। आप अनमेरिड हो और तो आप किसी को प्यार करते हैं और आप उसको अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं और चीजें ठीक हो, तो ये मैनिफेस्टेशन का भी कार्ड है। आप उसको मैनिफेस्ट करने की कोशिश कीजिए, आप उस चीज को लॉ ऑफ अट्रैक्शन का यूज करके मैनिफेस्ट करने की कोशिश कीजिए। तो मैनिफेस्टेशन करने की कोशिश की वजह से वो चीज अगर आपके लिए डिवाइन टाइमिंग में आपकी जिंदगी में आनी लिखी होगी तो आ जाएगी। मैनिफेस्ट करें और छोड़ दें। मैनिफेस्ट करें, प्रैक्टिस करें और 5-10 मिनट के लिए आप मैनिफेस्ट करें दिन भर में और उसके बाद में उस चीज को छोड़ दें, उसको रिलीज कर दें, उसको यूनिवर्स में रिलीज कर दें और उसके बाद में आप उसको लेकर बैठे नहीं रहना। उस इमेजिनेशन को 24 घंटे इमेजिनेशन नहीं करते रहना, 24 घंटे लॉ ऑफ अट्रैक्शन नहीं लगाना आपको। आपको पर्टिकुलर समय के लिए लॉ ऑफ अट्रैक्शन लगाना है, देखना है, विजुअलाइज करना है और उसके बाद में आपको ईश्वर पर, भगवान पर उसको छोड़ देना है और उसके बाद में आपको बिल्कुल पॉजिटिव वाइब्रेशन में आपको रहना है। यदि वो चीज मैनिफेस्ट होनी लिखी होगी तो डिवाइन टाइमिंग में वो मैनिफेस्ट आपके लिए हो जाएगी। ओके। दूसरा सिनेरियो ये है कि आप ऑलरेडी मैरिड है, आप ऑलरेडी मैरिड है और ये मैरिज जो थी वो आपने बहुत मैनिफेस्ट करके अपने लिए लाया, आपने बहुत प्रयासों के द्वारा इसको आपने लाया है। तो अब डेथ, अब आपका जो वर्क था, इमेजिनेशन का वर्क था, आप अचीव कर चुके हैं। आप यूनियन को अपने स्पाउस के साथ, पार्टनर के साथ यूनियन को अचीव कर चुके हैं। अब ज्यादा स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं, अब जो आपने करना था वो कर लिया। अब इस पार्टनर के साथ में आप बाकी की जिंदगी को आराम से रेस्टफुली बिताइए, आराम से बिताइए, कोई आपको ज्यादा परेशान होने की अब जरूरत नहीं है। तीसरा सिनेरियो मेरे पास में ये है कि आप अपने हस्बैंड, अपने वाइफ या हस्बैंड के साथ में ही एक अच्छी लाइफ को बिताने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। तो या फिर आपकी ऐसी इच्छा है, तो सिर्फ इच्छा करने से काम नहीं चलेगा। पहली चीज तो आप मैनिफेस्टेशन शुरू कीजिए, इमेजिनेशन करना शुरू कीजिए कि आप क्या चाहते हैं, आप अपनी मैरिज से क्या चाहते हैं, आप अपने स्पाउस से क्या चाहते हैं, उसको अपने दिमाग में क्लियर कट विजुलाइज करना शुरू कीजिए। विजुलाइजेशन एक्सरसाइज शुरू कीजिए, अपने स्पाउस के प्रति अनकंडीशनल लव सेंड करना शुरू कीजिए, उनको ग्रेटिट्यूड देना शुरू कीजिए, इस रिलेशनशिप को ब्लेसिंग्स देना शुरू कीजिए, ग्रेटिट्यूड देना शुरू कीजिए। ओके। तो मतलब कि काम में लग जाइए, सिर्फ चाहने से नहीं होगा बल्कि आप लगातार प्रयास अगर आप करते रहेंगे तो डेफिनेटली डिवाइन टाइमिंग में ये चीज आपके लिए अपीयर हो जाएगी और आपने जो मैनिफेस्ट करने की आप कोशिश कर रहे थे वो मैनिफेस्टेशन हो जाएगा। आप काफी रिलैक्स हो जाओगे जब आप ये मैनिफेस्ट कर लोगे तब। और ये मैनिफेस्ट इट इज वर्थ डूइंग। एक हैप्पी फैमिली लाइफ को क्रिएट करना मायने रखता है, इसे आप अपने लिए क्रिएट कीजिए। और चौथा सिनेरियो मैं आपको बताती हूँ कि आप अपने हस्बैंड, अपने वाइफ के साथ एक हैप्पी फैमिली लाइफ क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं। आपने खूब कोशिश कर ली, आपने खूब मैनिफेस्टेशन कर लिया, आपके जो हाथ में था आपने कर लिया, स्टिल चीजें डेवलप नहीं हुई हैं, स्टिल चीजें ठीक नहीं हुई हैं, तो लेट इट बी। जो जैसा है इसका मतलब वो नहीं बदलना चाहता, नहीं सुधरना चाहता। किसी भी इंसान को केवल एक लेवल तक ही आप प्रभावित कर सकते हो, किसी एक लेवल तक ही आप बदल सकते हो, उसके बाद आप नहीं बदल सकते। जितना आपके हाथ में है उतना आप कर लीजिए। उसके बावजूद अगर चीजें ठीक नहीं हो रही हैं तो फिर इसको, रिलेशन को जैसा है वैसा छोड़ दीजिए, डिवाइन टाइमिंग पर छोड़ दीजिए, ईश्वर पर छोड़ दीजिए। यदि इसके रिस्टोर होने की, ठीक होने की संभावना होगी तो वो समय आने पर ठीक हो जाएगा। उस समय में स्ट्रेस मत लीजिए, उस समय में परेशान मत होइए। इस समय को अब आप रेस्ट और रिलैक्सेशन के लिए लगाइए। और एक और सिनेरियो यहाँ पर बनता है कि आपके पास ऑलरेडी एक हैप्पी मैरिड लाइफ है, स्टिल आप किसी आउटर रिलेशनशिप को सारे दिन मैनिफेस्ट करते रहते हैं या इमेजिन करते रहते हैं, तो इस पर डेथ लाने की जरूरत है। ये दो नावों के बीच में से आपको डिसीजन लेने की जरूरत है कि आपको किस के साथ जाना है। आपको अपने मैरिड पार्टनर के साथ जाना है या फिर आपको इस नॉस्टैल्जिक यानी कि एक हवाई किलों के अंदर ही जीना है, आपको इन स्वप्निल दुनिया में ही जीना है। आपको इस तरह की स्वप्निल दुनिया में जीना बंद करना होगा।
और ये टोटल टाइम वेस्टेज है। ये जो टाइम आप केवल सपना देखने पे पूरा कर रहे हो, इस टाइम को आप अपने सेल्फ डेवलपमेंट पर लगाइए, अपनी ग्रोथ पर लगाइए। और जब आप अपने आप को सेल्फ डेवलपमेंट पर लगाते हैं तो ऑटोमेटिक आपकी लाइफ में जो भी पर्सन आपकी लाइफ में ऑलरेडी होते हैं उन्हीं के साथ आप एक 10 ऑफ प्रोफाइल, एक फुलफिलिंग लाइफ क्रिएट कर पाते हैं। फिर आपको किसी और के साथ में इसको इमेजिन करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। अगर आप खुद पर ध्यान देते हो, खुद का डेवलपमेंट करते हो, तो ये चीज ऑटोमेटिक यूनिवर्स आपको लाकर देता है और बेस्ट पॉसिबल वे में लाकर देता है। और ऐसे में आपको मैनिफेस्टेशन करने की, किसी और के साथ में मैनिफेस्टेशन करने की आपको जरूरत ही नहीं पड़ती। इस तरह के डिफरेंट यहाँ पर मेरे को सिनेरियोज जो हैं आपके मुझे ऐसे नजर आती है। अभी डिफरेंट सिचुएशंस हो सकती हैं जिसके अराउंड आप इस समय में कहीं ना कहीं आपकी एनर्जी है। जैसी भी है, आप एक परफेक्ट लाइफ अपने लिए चाहते हैं, डेफिनेटली हर व्यक्ति अपने लिए परफेक्ट लाइफ चाहता है। तो आपके लिए यहाँ पर इमेजिन कार्ड आया है। आपको इस वक्त में क्या करना चाहिए? अगर ऐसी लाइफ आप चाहते हैं तो आपको क्या करना चाहिए? आपको अपनी इमेजिनेशन को मैनिफेस्ट करने की कोशिश करना चाहिए। क्रिएटिव थॉट्स विजुअलाइजेशन कीजिए और अपनी एनर्जी को अपनी इमेजिनेशन के अकॉर्डिंग अलाइन करने की कोशिश कीजिए। आप सोचते कुछ है लेकिन आपका करने का तरीका कुछ और है, आपका जिंदगी बिताने का तरीका कुछ और है। आप किसी व्यक्ति के साथ अच्छी रिलेशनशिप मैनिफेस्ट करना चाहते हैं लेकिन ऊपरी तौर पर दिखावा करते हैं, गुस्से का, एंगर का, नापरवाही का, लापरवाही का। आप अगर इस तरह का करते हैं तो इमेजिन का मतलब है कि आपकी कथनी और करनी में फर्क नहीं होना चाहिए। जो आप मन में चाहते हैं और जो आप मैनिफेस्ट करना चाहते हैं वैसा ही आपको काम भी करना होगा, वैसे ही आपको क्रिएटिविटी डालनी भी होगी, वर्क पर लगना भी होगा आपको इसको। और आप अपनी जिंदगी, आपका 10 ऑफ रफेल क्या है, इसका ये मतलब ये है कि आपके लिए बेस्ट लाइफ क्या होगी, इसको मैंने, ये आपके लिए पॉसिबल है। एक्वेरियस पीपल, इस कार्ड का भी मतलब है कि जो बेस्ट ऑफ द बेस्ट लाइफ हो सकती है इस लाइफ में आपके लिए, उसको अचीव करना आपके लिए पॉसिबल है। उस लाइफ को इमेजिन कीजिए, उस लाइफ को विजुलाइज कीजिए, बिलीव कीजिए कि वो चीज आपके लिए डिवाइन टाइमिंग पर आ जाएगी और उसके बाद में आप रिलैक्स कीजिए, अपने डेवलपमेंट पर ध्यान दीजिए और आप अपने लिए इस लाइफ को आप क्रिएट कर पाओगे। क्योंकि ईश्वर ने मनुष्य को पावर ऑफ इमेजिनेशन दिया है, एक गिफ्ट दिया है ईश्वर को। ईश्वर ने मनुष्य को पावर ऑफ इमेजिनेशन। तो ड्रीम कीजिए, सपने देखिए और फिर उसको क्रिएट कीजिए। अपने डिजायर को मैनिफेस्ट करने की आप कोशिश कीजिए। विजन बोर्ड का इस्तेमाल आप इसके लिए कर सकते हो, आप मेडिटेशन का इस्तेमाल इसके लिए कर सकते हो, ल्यूसिड ड्रीमिंग का इस्तेमाल आप इसके लिए कर सकते हो। कुछ भी करके अपनी क्रिएटिविटी या अपनी जो इमेजिनेशन है उसका पावर का इस्तेमाल कीजिए और अपने आप को वैसे ही कामों में बना के रखिए, इंस्पायर रखिए कि मुझे ऐसी लाइफ चाहिए, मुझे ऐसी लाइफ अपने लिए क्रिएट करनी है। ऐसी पॉजिटिव थॉट्स में अपने आप को हर समय चौबीसों घंटे अ, बना के रखिए, पॉजिटिव थॉट्स में अपने आप को बना कर रखिए। तो डेफिनेटली इस तरह का रिलेशन, इस तरह की लाइफ आपकी जिंदगी में आ जाएगा। लेकिन उसके आपको, वही बात है कि अगर मैनिफेस्टेशन अभी नहीं हो रहा है या काफी समय से आप कोशिश कर रहे हैं, नहीं हो रहा है, तो आपको नेगेटिविटी में जाने की जरूरत नहीं है, बल्कि आपको, आपने अपना काम कर दिया है। इसका मतलब ये है कि आपने अपना पार्ट पूरा कर दिया है। अब आप रेस्ट कीजिए और अब यूनिवर्स का काम है, अब यूनिवर्स आपको वो चीजें लाकर डिलीवर करे। ऐसा विश्वास रख के आप बिल्कुल रिलैक्स हो सकते हो। ओके। और अब यहाँ पर जो डेथ कार्ड आया, मैंने आपको कहा कि एक बिग चेंज जो आपकी लाइफ में आने वाला है। तो वो क्या बिग चेंज जो आपकी लाइफ में आने वाला है? तो डेथ कार्ड का मतलब फिजिकल डेथ नहीं होता। डेथ कार्ड का मतलब होता है कि ये सिंबॉलिक डेथ है, मतलब आने वाले समय में आप में बड़ा परिवर्तन आने वाला है। और ये बड़ा परिवर्तन कहाँ पर आने वाला है कि जिंदगी को आपको, आप जिंदगी को आपका देखने का जो नजरिया है ना, वो बदलने वाला है। एक हैप्पी लाइफ क्या होती है, एक हैप्पी लाइफ क्या होती है, एक परफेक्ट पार्टनर क्या होता है, इस पर जो आपका नजरिया था, इस पर पहले जो आप सोचते थे, जो आपका पहले का बिलीफ सिस्टम था, उसके बदल जाने का समय है। आपका ओरिजिनल पुराना ओल्ड बिलीफ सिस्टम, जिस तरीके से आप पहले सोचते थे, जिस तरीके से आप पहले डिसाइड करते थे, उसके बदलने का समय आ रहा है। आपके अपने ब्रेन पैटर्न्स के बदलने का समय आ रहा है, ओल्ड ब्रेन पैटर्न्स के बदलने का समय आ रहा है, पुरानी विचारधाराओं के बदलने का समय आ रहा है। ठीक है। और पहले आपका जो कंफर्ट जोन होता है हर व्यक्ति का, उसका सोच का, उसका करने का, हर चीज का कंफर्ट जोन होता है, वो उसके बाहर नहीं निकलना चाहता। जो कुछ कर रहा है उसी कंफर्ट जोन में कर रहा है। तो अपने कंफर्ट जोन के बाहर निकलने का आपका समय आया है। अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकल के कुछ बड़ा सोचने का, कुछ नया क्रिएट करने का आपके लिए समय आ रहा है। ठीक है। और
पास्ट के बारे में सोचते रहना या कोई रिलेशनशिप जो फेल हो गई है उनके बारे में सोचते रहने की बजाय फ्यूचर के बारे में सोचने का समय आने वाला है। ये आपकी जिंदगी में डेथ कार्ड इज लाइक अ टर्निंग पॉइंट। आपकी जिंदगी में एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट आने वाला है। इस टर्निंग पॉइंट पर आपकी पर्सनैलिटी पूरी तरीके से बदल जाएगी, आपका जिंदगी को देखने का नजरिया पूरी तरीके से बदल जाएगा, और इवेंट्स नई साइकिल, मतलब जिंदगी को एक बिल्कुल ही नए नजरिए से जीना आप शुरू कर देंगे। ऐसा बिग चेंज आपकी लाइफ में आने वाला है। और बहुत सारे लोग इस चेंज को रेजिस्ट कर रहे हो, काफी समय से बहुत सारे लोग इस चेंज को रेजिस्ट कर रहे होंगे, नहीं कर सकते क्योंकि कंफर्टेबल नहीं है, चेंज होना बदलना उनके लिए कंफर्टेबल नहीं है। लेकिन डेथ डेथ कार्ड का मतलब है कि अनडिलायबल चेंज, आप चाहें या ना चाहें ये बदलाव अब आपकी जिंदगी में आने ही वाला है। और ये डेथ कार्ड का एक भी मतलब है कि ये जो बदलाव आएगा ना ये आपको हर तरीके से इफेक्ट करेगा, स्पिरिचुअली इफेक्ट करे, इमोशनली इफेक्ट करे, फिजियोलॉजिकल इफेक्ट करे, फाइनेंशियली करे, आपके रिश्तों को इफेक्ट करे, आपके आसपास के लोगों को इफेक्ट करे। इस तरह का बदलाव आपकी लाइफ में आने वाला है। और ये जो यम कार्ड है, तो यमराज जो है वो धर्म के भी इनको धर्मराज भी कहा जाता है, धर्म की देवता कहा जाता है। तो जिंदगी में बाय बाय द रूल चलना, जो जीवन के रूल है, जो हमारे पुराने संस्कार है, जो हमारे पुराने वैदिक रीति रिवाजों में बनाए गए रूल्स हैं, उन रूल के हिसाब से आप अपनी जिंदगी को अब आगे ले जाओ। पहले आपने अपनी जिंदगी को किसी भी अपने बनाए हुए रूल्स में, मतलब कि एक हवाई किले में जीना, या मतलब बाय द रूल नहीं जीना, ठीक तरीके से रूल्स के साथ रूल को फॉलो करते हुए नहीं जीना, जैसे भी जिया, जैसे आपकी मर्जी हुई वैसे आपने जिया होगा अब तक। लेकिन अब जो आप जिएंगे ना, बाय द रूल आप जिएंगे, जो न्याय न्याय के साथ आप जिएंगे, दूसरे लोगों के साथ सही बर्ताव आप कर सकें, और अपने साथ भी आप सही बर्ताव कर सके, और अपने लिए एक सही जस्टिस की आप डिमांड कर सके। इस तरह की डिफरेंट एनर्जी में अब आप जीना शुरू करेंगे। नियम कायदे कानून का पालन करना और लोगों से करवाना, इस तरह का आपका ये नेचर अब होने वाला है। और धर्म की रक्षा करने का भी ये कार्ड है। तो अब आप लाइक आपका बहुत पहले आपको भले ही ध्यान फैमिली वगैरह रिलेशनशिप्स में ज्यादा रहता होगा, लेकिन धीरे धीरे आपकी विचारधारा बदल जाएगी। धर्म के प्रति अधिक सचेत होना, या फिर ज्ञान के प्रति अधिक सचेत होना, क्योंकि धर्मराज ज्ञान का भी प्रतीक है। तो धर्म और ज्ञान के प्रति, और धर्म और ज्ञान से युक्त जिंदगी जीना, आगे की लाइफ धर्म धर्म से भरी हुई, ज्ञान से भरी हुई जिंदगी जीना, ये परिवर्तन भी आपके अंदर आने वाला है। और धर्म का अर्थ ये भी होता है कि यूनिवर्सल लॉज के अकॉर्डिंग जीना, यूनिवर्सल लॉज को समझना, ईश्वर किस तरीके से काम करता है, प्रकृति किस तरीके से काम करती है, यूनिवर्स किस तरीके से काम करता है, और एनर्जीज का लॉ, यूनिवर्सल लॉ, इनको समझना और इसके अकॉर्डिंग अपने आप को ढालना, और उन लॉज का इस्तेमाल करके, यूनिवर्सल लॉज का, यूनिवर्सल एनर्जीज का इस्तेमाल करके, विजुअलाइजेशन का पावर का इस्तेमाल करके अपने लिए एक ब्यूटीफुल लाइफ का क्रिएट आप कर पाएंगे। ऐसी पावर, ऐसी समझ आपके अंदर आ जाए आने वाले समय में, ये ऐसा टाइम आपके लिए आने वाला है। ठीक है। और अब जो है यूनिवर्स का आपके लिए क्या गाइडेंस है यहाँ पर, तो देखिए, रेस्ट एंड रिलैक्सेशन इज असेंशियल। तो ये तो बहुत ही क्लियर क्लियर मैसेज है कि अगर आप अपनी जिंदगी में टेनो प्रोफाइल पाना चाहते हैं तो भी, यदि आप किसी तरह की विजुअलाइजेशन प्रैक्टिसेस कर रहे हैं किसी प्रकार के स्पेसिफिक रिलेशन को अट्रैक्ट करने के लिए तो भी, और अगर आप डेथ जैसे पेन से गुजर रहे हैं, तीनों ही सिचुएशंस में रेस्ट एंड रिलैक्सेशन इज असेंशियल। आप अगर किसी प्रकार का प्रयास कर रहे हैं तो उसमें ब्रेक लीजिए, लगातार प्रयास करने की जरूरत नहीं है, लगातार ब्रेक लेते रहिए, अपने लिए समय निकालते रहिए, अपने लिए क्वालिटी टाइम निकालते रहिए, अपने आप को बैलेंस बनाए रखने की कोशिश करते रहिए। ठीक है। आपको आपकी जिंदगी अच्छी चले उसके लिए आपको अपनी देखभाल करना भी बहुत जरूरी है, ये आपके लिए मैसेज है। यदि आप ओवर वर्क कर रहे हैं, यदि आप हार्ड वर्क कर रहे हैं, यदि आप नॉन स्टॉप वर्क कर रहे हैं, तो रुक जाइए, ब्रेक लीजिए, और अपने लिए आप थोड़ा समय निकालिए। और बहुत सारे लोग जो पिछले कुछ समय से ऐसा कर रहे थे, जो नहीं कर रहे थे, यूनिवर्स ने उनके ऊपर रेस्ट और रिलैक्सेशन इम्पोज किया। ये जो लॉकडाउन पीरियड दिया गया है, ये बहुत सारे लोग ऐसे लोग होंगे जो कभी जिंदगी में रुकते ही नहीं, कभी जिंदगी में नॉन स्टॉप काम किए जा रहे हैं, खुद के ऊपर, परिवार के ऊपर कभी ध्यान ही नहीं दिया। तो आप लोगों के लिए वरदान की तरह ये जिंदगी, भगवान ने आपको ये रिसेंटली समय दिया था, और इस समय में बहुत सारे लोगों ने रेस्ट और रिलैक्सेशन के महत्व को समझा होगा, परिवार के साथ क्वालिटी टाइम बिताने के महत्व को इस समय में समझा होगा। तो ये लेसन है आपके लिए जो आपने सीख लिया, नहीं सीखा है तो आप सीख जाइए।
और बहुत लगातार लंबे घंटों तक काम करने से आपकी मसल्स में रिलैक्सेशन आता है, आपकी सोचने विचारने की पावर में, आपकी इमेजिनेशन पावर पर असर होने लगता है। आपकी इमेजिनेशन डेप्थ, यानी आप बहुत अच्छा क्रिएटिव सोच ही नहीं पाते। अगर आप लगातार कुछ काम कर रहे हैं, लगातार सोच रहे हैं, ओवर थिंक कर रहे हैं, बहुत ज्यादा सोच रहे हैं, तो आपकी सोचने की विचारने की पावर ही खत्म हो जाती है। अच्छा सोचने की, क्रिएटिव सोचने की, पॉजिटिव सोचने की आपकी पावर ही खत्म हो जाती है। तो आप लगातार क्रिएटिव सोचना चाहते हैं, लगातार अच्छा सोचना चाहते हैं, लगातार पॉजिटिव सोचना चाहते हैं, तो बीच बीच में काम से भी ब्रेक लीजिए, बीच बीच में विचारों से भी ब्रेक लीजिए। काम से तो ब्रेक आपको लेना आता होगा, विचारों से ब्रेक कैसे लिया जाता है? विचारों से ब्रेक लेने के लिए सेल्फ केयर कीजिए, मेडिटेशन कीजिए, चुपचाप साइलेंस में बैठिए, तो आप विचारों से थोड़ा सा दूर हटते हैं। जब आप विचारों से दूर हटते हैं तो नए आने वाले विचार ज्यादा क्रिएटिव होते हैं, ज्यादा बैलेंस विचार होते हैं। इस तरह की आपको यहाँ पर गाइडेंस दी जा रही है। रिलैक्सेशन टेक्निक सीखने के, रिलैक्सेशन टेक्निक्स क्या होती है, आप एक व्यक्ति कैसे रिलैक्स कर सकते हैं, इन टेक्निक्स को सीखिए, स्ट्रेस मैनेजमेंट को सीखिए आप, और अपने आप को काम और कूल और रिलैक्स बनाने की प्रैक्टिसेस करना शुरू कीजिए। इसको अपनी लाइफ का हिस्सा बनाइए। काम किया फिर रेस्ट किया, काम किया फिर रेस्ट किया, काम किया फिर रेस्ट किया, या फिर काम किया कुछ समय फिर मेडिटेट किया, काम किया कुछ समय फिर मेडिटेट किया। इस लाइफस्टाइल को अपने जीवन का आप हिस्सा बनाइए, ठीक है ना? यानी कि लगातार काम और उसके बाद थोड़ा आराम, लगातार काम थोड़ा आराम, प्रयास और इमेजिनेशन, प्रयास और विजुअलाइजेशन, प्रयास और क्रिएटिव थिंकिंग। इसका एक बहुत ही बैलेंस, इसको बैलेंस रूप में अगर आप पाने की कोशिश करोगे, काम भी कर रहे हो, इमेजिन भी कर रहे हो, काम भी कर रहे हो, रेस्ट भी कर रहे हो, काम भी कर रहे हो, पॉजिटिवली थिंक भी कर रहे हो, काम भी कर रहे हो और अच्छा विजुअलाइज भी कर रहे हो, काम भी कर रहे हो, खुद का ख्याल भी रख रहे हो, काम भी कर रहे हो और ब्रेक भी ले रहे हो क्वालिटी टाइम के लिए, तो आप अपनी जिंदगी में वो मैनिफेस्ट, ये खूबसूरत जिंदगी आप मैनिफेस्ट डेफिनेटली कर पाओगे। और डेथ कार्ड का मतलब है कि अब तक अगर आपने ऐसा करना शुरू नहीं किया है तो एक्वेरियस पीपल, आने वाले समय में व्हाट नेक्स्ट चेंज, व्हाट नेक्स्ट बिग मूव, आप ऐसा करना शुरू करने ही वाले हो। ओके, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग, आई बी बैक सून, टिल देन स्टे हैप्पी, स्टे ब्लेस्ड, बाय बाय।